जय हिंद। आज हम लोग 12 CBSE बोर्ड रिजल्ट 2021 के बारे में जानेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBSE और CISCE ने मिलकर बैठ के जो है 1 जून को 2021 को इनको कैंसिल कर दिया गया था। अब 1 जून को कैंसिल कर दिया गया, तो किस मार्क्स बेसिस पर जो है 12th का रिजल्ट दिया जाएगा, इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसको 10 दिन का समय दिया गया। इस कमेटी को 10 दिन का समय दिया गया और ये 14 जून को ही इसे रिपोर्ट को सबमिट करना था, पर ये 4 दिन का और एक्सटेंशन मांग लिया, जिससे 18 जून को जो है ये अपना रिपोर्ट सबमिट करना। पर आज जो है 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, जिसमें से कमेटी का जो सुझाव आ रहा है, उसमें सुझाव ये आ रहा है कि 10th, 11th और 12th में से 3:3:4 का रेशियो लिया जाएगा। मतलब 30%, 10 से 11 से 30% और 12 से 40%। ये फार्मूला जो है लगाया जा रहा है आपके मार्क्स को एवेल्यूएट करने का। अब इसमें 10th का जो वेटेज है वो 30% है, जो कि मार्क्स पहले ही आ चुका है। 11th का जो है मार्क्स पहले ही आ चुका है, इसमें भी 11th का 30% वेटेज है। और जो प्री बोर्ड आप लोगों ने दिया है उसका जो है 40% आपका लिए 12th में कंक्लूड किया जाएगा। अब सभी स्कूलों को ये कहा गया है कि 28 जून तक आप जो है इस फॉर्मूले के आधार पर जो है CBSE के वेबसाइट पर आप सभी विद्यार्थियों का मार्क्स अपलोड कर दें। अब 28 जून तक अगर ये वेबसाइट पर अपलोड होता है तो कम से कम CBSE को भी चाहिए होगा कुछ दिन का समय, जिसमें वो एवेल्यूएट कर सके, अरेंज कर सके मार्क्स को, और जिसके वजह से 15 जुलाई तक आने की संभावना है फाइनल रिजल्ट आप लोगों की। अब देखिए कि कितना परसेंट आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परसेंट तक आ सकता है। तो ये आ सकता है जितना एवरेज आपका 10th और 11th का आ रहा है, उसका एक एवरेज निकाल लीजिए। आप लोग को ये पता ही होगा कि 10th में कितना आया है और 11th में कितना आया है, उसका एक एवरेज निकालिए, उससे 2 या 3% ज़्यादा आने की संभावना है। अब आइए इसी कमेटी का सुझाव है कि इस बार जो है आप ग्रेडिंग सिस्टम दीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम वो होता है जिसमें आपका जो मार्क्स को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि उसको एक जो है संकेत के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि A1, A, B1, B, C1, C, D और E के आधार पर दिखाया जाता है। A1 में मान लीजिए कि 95 से 100% लाने वाले विद्यार्थी को A1 दिया गया। इसमें 96% भी आ गया, 95% भी आ गया, उसके बाद आपका 97% भी आ गया, 98% भी आ गया, 99% और 100% वाला भी आ गया। तो ये एक तरह से सांकेतिक रूप से है, जो कि मार्क्स को दिखाने का तरीका है। ठीक है। अब कुछ आदमी या जो है विद्यार्थी ये सोचेंगे कि हो सकता है कि इस बार पक्षपात हो। पक्षपात होने के लिए देखिए, यहाँ पर पक्षपात होने की संभावना उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10th का रिजल्ट आपके पास है, 11th का रिजल्ट आपके पास है, तो ये दोनों मिला के ही 60% हो रहा है। ये दोनों मिला के 60% हो रहा है, जबकि 12 से जो प्री बोर्ड आप लोगों ने जितना अच्छा लिखा होगा उसी के आधार पर आप लोगों को 40% सिर्फ मार्क्स मिल रहा है, जिस आधार पर आप ये दोनों जो है मैक्सिमम मार्क्स आपका 10th और 11th ही कंक्लूड कर रहा है। इसलिए पक्षपात होने की उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर स्कूल जो है 2-3% अगर बढ़ा के देती है अपने विद्यार्थी को, तो इसी के आधार पर मैंने बोला कि 2-3% आपका जो है यहाँ पर मार्क्स बढ़ेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 17 जून यानी आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। आज जैसा भी अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको वीडियो से सूचित करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही आपको वीडियो आए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।